क्या इस्लामी ममालिक के पास कोई चीज की कमी है, दौलत की कमी है? बताइए, दौलत की कमी पूरी दुनिया में सबसे अमीर ममालिक कोई है तो बोल से इस्लामी ममालिक। दौलत बेशुमार है, जमीन खोदो दौलत निकलेगी। अल्लाह ने इतना अता कर दिया है, लेकिन उनके पास क्यों इतनी ताकत नहीं है कि वो इजराइल को रोक सके, इंसाफ की बात कर सके, हमारे माँ बहनों के, हमारे बच्चों के, हमारे भाइयों की जान बचा सके? इसलिए नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके पास दौलत तो है, उनके पास इल्म नहीं। तो सबसे लगभग मोर देन 75,000 स्टूडेंट्स को हमें जाके ट्रेन करें उनके स्कूलों में। उसके बाद में इम्पोर्टेंस एजुकेशन को समझाए, उसके बाद में क्या वास्ते पढ़ना, क्या पढ़ना, कैसा एग्जाम को तैयार होना, इसके बारे में बोले। कैरियर काउंसलिंग बारे में बोल रहे। उसके बाद में नेक्स्ट हमें उनको बुला को ऑनर करें, उनको हमें मेमोटोस दिए, सर्टिफिकेट्स दिए, अवार्ड्स दिए, रिवार्ड्स दिए, कैश अवार्ड्स दिए। बस ये कुछ हमारे तरफ से, क्योंकि हमें BSF जो है एक साइलेंट एजुकेशनल रेगुलेशन कर रहा है। आज का बेहतरीन प्रोग्राम था DSF फाउंडेशन डिवाइन सर्विसेज फॉर एवर। ऐसी तहरीकों की बहुत अहम ज़रूरत है, सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी इस तरीके की तहरीकों की ज़रूरत है। इसमें ज़रूरत यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग जो हैं तालीमी मैदान में बेदारी आई है, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और हर तरीके से वेल कनेक्टेड हैं। बट ज़रूरत है कि हम लोगों को, सब लोगों के साथ एक कोऑर्डिनेशन हो, और उसके साथ साथ अहम ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो भी हम कर रहे हैं वो दूसरी समाज के अंदर भी उन लोगों के तक पहुंचाना है। उन लोगों को बताना है कि भाई हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पर जो भी गौर गरीब रहता है उसकी भी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसके बारे में एक सोचें, एक प्रोग्राम बनाएं, एक सर्वे करें, वहाँ पर जो भी गरीब हो, चाहे वो कोई भी जात से उसका ताल्लुक हो, उन लोगों तक अगर मदद पहुँचाएंगे तो हमारे मज़हब का भी एक अच्छा मैसेज जाएगा और हमारे साथ खुलूस के साथ वो भी रहेंगे, प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे, एक अच्छा माहौल बनेगा। इसके बारे में मैं जोर दिया है कि इसके बारे में कुछ एक तहरीक या एक कोशिश, नई सोच
शुरू हो और इस तरीके से एक अच्छा माहौल हिंदुस्तान के अंदर बनाया जाए। DSS फाउंडेशन के एक बहुत अहम और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम में मुझे आकर बहुत खुशी हुई है और इस स्टेज पर बहुत से मखसूस शख्सियात ने बात की है, जैसे कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने बात की है और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी, एक फॉर्मर मिनिस्टर रहे हमारे सीनियर लीडर नसीर अहमद साहब यहाँ मौजूद हैं, KPSC के मेंबर और खुद जज रहे डॉक्टर मुस्तफ़ा हुसैन साहब यहाँ मौजूद हैं, एक होनहार नौजवान ऑफिसर मोहम्मद रफ़ी पाशा यहाँ मौजूद है, हमारे हमजा हुसैन जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, SP है, और मैं नहीं समझता कि उनसे बेहतर कन्नड़ा कोई और बात कर सकता है, वो भी यहाँ मौजूद है। मोहतरमा जहां आरा बेगम है यहाँ पे मौजूद है और मोहतरमा UT आयशा फरजाना भी यहाँ मौजूद हैं। बुजुर्ग हैं, मेरे दोस्त हैं, माँ बहनें सब मौजूद हैं। देखिए, ये प्रोग्राम इसलिए बहुत अहम है कि ग्रेजुएट्स की एक जोड़ हमारे मुजम्मिल साहब ने DSS की जानिब से बुलाई है। उनकी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि जो लोग तालीम याफ्ता हैं उनको एक जगह जोड़ा जाए, उनसे बात की जाए, गुफ्तगू की जाए और इस कौम को आज किन हालात का सामना करना पड़ रहा है इस पर बात हो और आगे बढ़ने का रास्ता तय किया जाए। ये उनकी हमेशा से कोशिश रही है और नए नए नौजवानों को, बच्चों को तालीम की ओर ले जाने के लिए उन लोगों ने बहुत काम किया है। हमारा तो इतना ही कंट्रीब्यूशन है कि जब वो बुलाते हैं हम यहाँ चले आते हैं, बाकी बहुत मेहनत लगती है ये प्रोग्राम करना है। इतने सारे ग्रेजुएट्स को, हमारी माँ बहनों को, भाइयों को जोड़ने के लिए, और जिस दिन इतवार का दिन छुट्टी का दिन होता है उस दिन घरों से निकालकर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ बुलाना कोई मामूली बात नहीं है, वो काबिले दाद है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुजम्मिल साहब का और DSS के जितनी भी टीम, सबका नाम लेना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि ये किस लिए इतना अहम प्रोग्राम है। ग्रेजुएट्स का मिलना, तालीम याफ्ता लोगों का एक छत के नीचे आना किस लिए बहुत ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि इंग्लिश में कहा जाता है कि स्टीरियोटाइप, एक छाप, कि मुसलमान की छाप क्या है, आज हमें किस नाम से बुलाया जा रहा है, हमें किस नज़र से देखा जा रहा है, हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है, ये सब हमें कहते हैं कि पंचर डालने वाले हैं, तुम कूली करने वाले हो। समाज में अगर कोई काम नहीं करना चाहता तो वो काम के तुम लायक हो। पंचर डालना तो कोई बुरी बात नहीं, डाका डालना बुरी बात है। मेहनत करना, खुददारी के साथ मेहनत और मशक्कत कर कर 4 पैसे कमाना और अपनी बीवी बच्चों का पेट भरना, क्या ये किसी सो कॉल्ड इज्जतदार आदमी के बहुत बड़े बिजनेस या बहुत बड़े काम से कम है? अगर हमको हमारी जो पहचान जबरदस्ती बना दी गई है उसको खत्म करना है, तो हमें हमारे बच्चों को
तालीम की ओर लेकर चलना। अरबी में एक कहावत है, अरिजलु बिला इल्म तब लका जसदा बिला रूह। बिना इल्म का इंसान मुर्दे के मानिंद है। अगर तुम्हें इंसान को जिंदा देखना है तो उसके अंदर इल्म की रोशनी भर देनी चाहिए। अगर हमारे अंदर वो रोशनी हम नहीं ला पाए तो हम आज दूसरों के मुकाबले बहुत पीछे रह जाएंगे और उनकी नजर में हम मुर्दा हैं, हम जिंदा नहीं हैं। तो हमें हमारे बच्चों को तालीम याफ्ता बनाना चाहिए। सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनाने से नहीं चलेगा। इस मुल्क की तरक्की में हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हमारा हिस्सा होना चाहिए। पूरी दुनिया में इंसानियत को फायदा पहुंचे ऐसे इन्वेंशन हमारे में होने चाहिए। हमारे में ताकत हमें पैदा करनी चाहिए कि पूरी दुनिया देखे कि इसने जो इन्वेंट किया है इसका फायदा पूरी इंसानियत को। आज हम देख रहे हैं इजराइल फलस्तीन में क्या कर रहा है। हम सब खून के आंसू रो रहे हैं। हर दिन जब फोन उठाकर देखते हैं, टीवी देखते हैं, पेपर देखते हैं, जिस तरीके से इंसानों के साथ सुलूक किया गया है, जैसे चूंटियों को मार देते हैं, वैसा फलस्तीन में हमारे मां बहनों को, हमारे भाइयों को मार दिया है। छोटे छोटे बच्चों के साथ जो ज्यादती की है, कोई ह्यूमन राइट नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। एक छोटा सा मुल्क और सारे इस्लामी ममालिक के बीच में इतना बड़ा जुल्म ढा रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। हर दिन कई 100 लोगों की जान ले रहा है इजराइल, रोक नहीं सकते। जितने हॉस्पिटल थे, जितने स्कूल थे, यूनिवर्सिटीज थी, एक एक घर, एक एक इमारत तबाह और बर्बाद कर रहा है। हम इसको रोक नहीं सकते। किस लिए रोक नहीं सकते? क्या वो हक पर है? क्या वो हक पर है? नहीं, वह तो हक पर नहीं। क्यों हम नहीं रोक पा रहे? उससे बदला लेना तो छोड़ दीजिए, वो जो जुल्म कर रहा है, वो जुल्म को रोकने के लिए हम नाकाम रहे हैं। तो किस लिए नाकाम है? क्या इस्लामी मुमालिक के पास कोई चीज की कमी है? दौलत की कमी है? बताइए, दौलत की कमी है? पूरी दुनिया में सबसे अमीर मुमालिक कोई है तो कौन से है? इस्लामी मुमालिक। दौलत बेशुमार है, जमीन खोदो दौलत निकलेगी। अल्लाह ने इतना अता कर दिया है, लेकिन उनके पास क्यों इतनी ताकत नहीं है कि वो इजराइल को रोक सके, इंसाफ की बात कर सके, हमारे मां बहनों के, हमारे बच्चों के, हमारे भाइयों की जान बचा सके? किस लिए नहीं हो पा रहा है? इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके पास दौलत तो है, उनके पास इल्म नहीं है। अगर इल्म नहीं है तो टेक्नोलॉजी नहीं पैदा कर सकते। अगर टेक्नोलॉजी नहीं पैदा कर सकते तो वेपनरी उनके पास नहीं होगी। अगर वेपनरी नहीं होगी तो आप जंग में पिट जाएंगे। उनके पास कोई साइंटिस्ट नहीं है। जितनी उनकी इमारतें खड़ी हैं, जो तेल भी निकल रहा है, वो अमेरिका से, यूरोप से कोई आकर, कोई इंजीनियर, कोई टेक्नीशियन निकाल के दे रहा है। उनके पास इतनी हैसियत नहीं कि वो तेल को खुद ब खुद निकाल सके। एक एपीजे अब्दुल कलाम थे, अगला एपीजे अब्दुल कलाम कौन है इसमें? बताइए। हमें ढूंढना है छोटे छोटे बच्चों में कौन है वो बाज़हीन बच्चा जो अगला एपीजे अब्दुल कलाम हो सकता है, अगला साइंटिस्ट हो सकता है। हमारे मुल्क की, इंडिया की तरक्की में
वो हाथ बढ़ा सकता है। इस मुल्क को दुनिया का सबसे अमन पसंद मुल्क कब बना सकते हैं? जब बना सकते हैं कि हमारी कौम में से अच्छे अच्छे साइंटिस्ट निकले, हमारी कौम में से ऐसे ऐसे टेक्नीशियंस निकले जो इस मुल्क की तरक्की पर काम कर सके, हमारी कौम में से ऐसे बिजनेसमैन निकले जो इतना बिजनेस जनरेट करे, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे कि सबको बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी क्यों ना हो, सबको साथ लेकर एक ऐसा बिजनेस तैयार कर सके। ऐसे एक नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, कई हजार नौजवानों को हर फील्ड में हमें तैयार करना पड़ेगा और इस मुल्क की तरक्की में उन लोगों का कंट्रीब्यूशन होना पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या है, अगर ये नहीं है तो कौन हो सकता है। अगर इस मुल्क की तरक्की में हम हिस्सेदार नहीं हैं, अगर इस मुल्क में जो दौलत बनेगी उस दौलत को पैदा करने में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, इस मुल्क में जो इन्वेंशन होगा उस इन्वेंशन में हमारे कोई साइंटिस्ट नहीं है, इस मुल्क में जो आगे की कोई भी प्रोग्राम, कोई भी स्कीम चले तो उसमें अगर हमारा हिस्सा नहीं है, अगर हम कॉन्ट्रीब्यूटर्स नहीं रहे तो हम कितना भी कोशिश कर ले, हमारी वो इज्जत, हमारी वो हैसियत, हमारा जो वजूद है वो हमें वापस नहीं मिल सकता। तो ये मिल कैसे सकता है? सिर्फ और सिर्फ तालीम के जरिए, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के जरिए। और मौलाना महमूद मदनी साहब ने बहुत अच्छे कहा कि हमारा कैरेक्टर, हम बोले तो सच बोले, तोले तो सही तोले। हमारे साथ कोई बिजनेस करे, हमारे साथ कोई मामला करे तो कहे कि नहीं भाई ये लोग ईमानदार हैं, ये लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो 24 नवंबर 2024 ग्रेजुएट्स मीट बोल के DSF डिवाइन सर्विसेज फॉर एवर फाउंडेशन की तरफ से ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके हैं, आज कर्नाटका के ऑलमोस्ट जितने भी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स और हमारे ये शुआई नगर के MLA रिजवान अरशद साहब और नसीर हुसैन साहब, राइट, बल्खिस बानो, नसीर अहमद, बल्खिस बानो और बहुत सारे हमारे इंटेलेक्चुअल्स, बहुत सारे हमारे लगभग 700 ग्रेजुएट्स, सोशल वर्कर्स, सोशल थिंकर्स, ये सब लोग आ जाए थे। सुबह में एग्जैक्ट 9:30 बजे पूरा गैदरिंग हो गया। 10 बजे हमें प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया इधर, तो 10 से अभी 1:30 तक फर्स्ट सेक्शन हुआ है। माशाल्लाह हमारे यही मकसद था, हमें लास्ट 12 साल से DSF जो हमारा टीम है इसके थ्रू से हमें SLC और PUC के बच्चों को हमें क्या है बेसिक एजुकेशन के बारे में, इस्लामिक एजुकेशन, वर्ल्डली एजुकेशन के बारे में हमें लास्ट 12 साल से काम करते आ रहे हैं। तो लास्ट 12 साल से लगभग मोर देन 75,000 स्टूडेंट्स को हमें जाके ट्रेन करें उनके स्कूलों में, उसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को समझाए, उसके बाद में क्या वास्ते पढ़ना, क्या पढ़ना, कैसा एग्ज़ाम को तैयार होना, इसके बारे में बोले, करियर काउंसलिंग बारे में बोल रहे। उसके बाद में नेक्स्ट हमें उनको बोला को हानर करें, उनको हमें मेमोटोस दिए, सर्टिफिकेट्स दिए, अवार्ड्स दिए, रिवार्ड्स दिए, कैश अवार्ड्स दिए। बस एक पुश हमारी तरफ से, क्योंकि हमें DSF जो है एक साइलेंट एजुकेशनल रेवोल्यूशन कर रहा है। गांव-गांव में, गलियों में, घरों में जाके हमारा टीम जो एक 30-35 लोगों का हमारा जो टीम है, हम एक साइलेंट एजुकेशन रेवोल्यूशन कर रहे हैं। तो आज ये जो बच्चों को हमें SLC से 8वीं क्लास से जो हमें पकड़े थे, ये बच्चे अभी ग्रेजुएट्स हो गए। तो उसके अंदर बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट्स होके खुद के बिजनेस कर रहे हैं, खुद के स्टार्टअप शुरू कर कहीं। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, राइट, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे बिजनेस पीपल्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो कहीं, और बहुत सारे लोग अभी भी जॉब की तलाश में भी है। तो उसके लिए हमारा मकसद क्या है, पूरे मुस्लिम्स पूरे एक जगह जम के तो हमें हमारे बच्चों के पुश करना है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं बहुत काबिल हैं। उनको ये एक ज़रूरत है, यस बेटा यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम्हें पैदा हो कहीं से जीतने के वास्ते बोल के उनकी हिम्मत दिलाना है। उसके वास्ते हमारे जो KPSC आज मुस्तफ़ा हुसैन साहब आए थे, जो हमारा IAS आए थे, IPS आए थे, ये सब लोगों क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर तवज्जो दियो, यानी कि जॉब विद ए पावर। आपको एक अच्छा नौकरी भी होना, साथ पे साथ क्या होना, दूसरों को मदद करने का उससे एक पावर होना, ये इसके बारे में बोले। अभी आफ्टर लंच के बारे में बाद अभी हमारा जो प्रोग्राम है, हमारे यूथ से जो खुद का स्टार्टअप्स कर को ही, खुद के छोटे छोटे कंपनियां स्टार्ट कर को ही, तो आप एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर कैसा बन सकते,
एम्प्लॉई से एम्प्लॉयर कैसा बन सकते हैं, आप कैसा मालिक बन सकते हैं, आप कैसे 50 आदमी को जॉब दे सकते हैं, आप कैसे 100-200 आदमी को जॉब दे सकते हैं, इसके बारे में। और साथ ही साथ हमारे मुस्लिम इंडस्ट्री एसोसिएशन से जो हमारे साथियों को ही उन्होंने अभी क्या है, अगरचे कोई आप एक इंडस्ट्री स्टार्ट करना करते हो कैसा करना बोल के उन्होंने गाइड करती है हमारे बच्चों को। तो ये हमारी जो ये है सोच है, कोशिशें हैं, मेहनत है कि पूरे हमारी कौम के एक जगह जुड़ के हमें लोग नॉलेज इज पावर जो बोलती है वो नॉलेज हमें हासिल करना है। अभी रिजवान भाई बोल रहे थे क्या है, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जो है आज उनके पास बहुत माल है मगर उनके पास इल्म नहीं है। इल्म नहीं होने की वजह से क्या कर रहे हैं उन्होंने, वेस्टर्न कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिकन कंट्रीज, अमेरिका से क्या कर रही है उन्होंने, टेक्नोलॉजी को उन्होंने ले रही, उनको हायर कर रही। तो इनके पास पैसा है मगर इनके पास वो इल्म, वो साइंटिस्ट नहीं, वो डॉक्टर्स नहीं, वो इंजीनियर्स नहीं, वो टेक्नोलॉजी नहीं है। वो पूरी टेक्नोलॉजी, वो डॉक्टर्स, वो इंजीनियर्स, वो साइंटिस्ट, वो इंटेलेक्चुअल्स, वो ऑफिसर्स हमें इंडिया में क्यों नहीं तैयार करना, हमें इंडिया में क्यों नहीं बनाना, इंडिया में बनाने के लिए हमें क्यों उनको साथ नहीं देना, क्यों कोशिश नहीं करना, क्यों उनको सपोर्ट नहीं करना, क्यों ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं करना। ये सोचने के बाद में ऐसे इवेंट्स हमें ऑर्गेनाइज कर रही। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं। इंशाल्लाह ऑलरेडी हमें बल्लारी में प्रोग्राम कर को ही, रायचूर में प्रोग्राम कर को ही, हमने इन्विटेशन से आया तो हर जगह इंशाल्लाह हमें जाने तैयार है। तो हमने क्या है, अगरचे एक 50 बच्चे भी, SLC के 50 बच्चे, कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कोई रूरल एरिया में, कोई तालुका प्लेस में भी 50 बच्चे बैठ को ही, वहाँ के कोई जिम्मेदार लेको हमें 50 बच्चे को बिठा थी, आप उनको कैरियर काउंसलिंग करो, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन समझो, तो हाउ टू फेस एग्जाम समझो बोले। तो इंशाल्लाह हमारे पास डेट ले, तो हमें डेट देने तैयार है, बस हमने राब्ता करन दे। राब्ता करने के लिए आप नीचे हमारे नंबर से थी, राइट, DSF जो है इसके नंबर्स को आप राब्ता करो, इंशाल्लाह राब्ता कर। सॉरी सर, हमारा वेबसाइट एड्रेस है, वेबसाइट एड्रेस को ये करो, राइट, हम नीचे आपके स्क्रीन पर आता है, वेबसाइट एड्रेस आता है, उसके बाद में हमारा वेबसाइट और हमारे जो भी ब्रोचर्स हैं, जो भी हमारे नंबर्स हैं, उससे कांटेक्ट करने से इंशाल्लाह आपको मदद मिल जाएगी। माशाल्लाह ये DSF की जो टीम काम कर रही है, इससे पहले भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और जितने ऑफिशियल्स हैं, मुसलमान ऑफिशियल्स हैं, उनको जमा करने की कोशिश की गई थी। अब माशाल्लाह इन्होंने जो है जितनी ग्रेजुएट्स हैं उनको जमा करने की कोशिश की गई है। इसमें लोगों को अपनी सलाहियतों का अंदाज़ा भी होगा और इंशाल्लाह वो अपनी सलाहियतों को पहचान कर मुल्क और मिल्लत के लिए काम करने वाले बनेंगे, दूसरों की खिदमत करने वाले बनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी खिदमत को कबूल फरमाए।